नमस्ते दोस्तों, बॉन्ग लैब टूर चैनल में सभी का स्वागत है। हम लोग सातरागाछी से कोरोमंडल एक्सप्रेस जिसका नंबर 12841 है, उस ट्रेन से दोपहर को 3:47 पे सातरागाछी से ये ट्रेन छोड़ा था और नेक्स्ट दिन सवेरे को 4:25 पे हम लोग विशाखापत्तनम पहुंच गए थे। फिर विशाखापत्तनम पहुंच के वहाँ पे क्लॉक रूम होता है। क्लॉक रूम में हम लोग जो बड़ा लगेज था हम लोगों का वो रख दिए थे। पर लगेज बैग का 30 रुपीज लिया था। फिर वहाँ से हम थोड़ा फ्रेश हुए और फिर दूसरा एक ट्रेन जो अराकू जाने वाला था, वो ट्रेन का टिकट हम लोगों ने पहले से ही काट के रखा था। उसका टिकट 65 रुपीज़ पड़ा था और उस ट्रेन का नंबर था 08551 जो अराकू जाने वाला था। वो 6:45 को जो ट्रेन आप देख रहे हैं, इसी ट्रेन से हम लोग फिर बोरा गुहालू उतर गए थे 9:40 पे। ये ट्रेन अराकू जाने वाला था लेकिन हम लोग बोरा गुहालू उतर गए थे। और जो कोरोमंडल एक्सप्रेस जो सातरागाछी से हम लोग वाइजैक आए थे, उस ट्रेन का स्लीपर का भाड़ा हम लोगों का पड़ा था पर पर्सन 475 रुपीज। फिर हम लोग बोरा गुहालू पहुंच गए थे 9:40 पे। और इस ट्रेन में जाते हुए आपको 58 टनल और 84 ब्रिजेस मिलेगा अगर आप अराकू तक जाते हैं तो। हम लोग बुरा गुहालू में उतर गए थे उससे थोड़ा पहले, और वहाँ पे उतर के हम लोगों ने जब बाहर निकला तो बुरा गुहालू से बाहर जब आप निकलेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट कार होता है जहाँ से आप पूरा अराकू वैली घूम सकते हैं और बुरा गुहालू से लेके अराकू तक घुमाएगा। शेयर में जो घुमाते हैं उसका फेयर होता है 700 to 800 रुपीज़ होता है। और अगर पर्सनल भी गाड़ी ले सकते हैं। हम लोग 2 जन थे और 2 जन के साथ पार्टनर करके हम लोग एक छोटा कार ले लिए थे जिसका टोटल भाड़ा पड़ा था 4,000 रुपये और पर पर्सन का 1,000 रुपये हुआ था। उसमें जो फास्ट जो पॉइंट हम लोग ने देखे वो था बोरा केव्स। ये बोरा केव्स देख रहे हैं। बोरा केव्स में जो एंट्री फी होता है वो बड़े लोगों का 70 रुपीज़ होता है और छोटे लोगों का 50 रुपीज़ होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने गया वो था गलीकोंडा व्यू पॉइंट। ये गलीकोंडा व्यू पॉइंट में आप लोग फॉल्स भी देख सकते हैं नीचे उतर के। ये व्यू पॉइंट देखने के बाद हम लोग कॉफ़ी प्लांटेशन में गए थे। यहाँ पे कॉफ़ी ट्री हम लोगों को दिखाया गया था। हम लोग कॉफ़ी ट्री यहाँ पे देखे थे। उसके बाद और एक व्यू पॉइंट हम लोगों को दिखाया गया था। इस व्यू पॉइंट का नाम अभी याद नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग काटिका वाटरफॉल में जा रहे थे तो लेकिन वहाँ पे रास्ते पे काम हो रहा था तो रास्ता बंद था। तो फिर ड्राइवर ने हम लोगों को एक दूसरा वाटरफॉल चपड़ाई वाटरफॉल लेके गया। चपड़ाई वाटरफॉल में ये लोग 10 रुपीज़ एंट्री फी लेते हैं। यहाँ पे वाटरफॉल देख के आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर कटिका वाटरफॉल अगर जा सकते हैं वाटरफॉल तो ज़रूर जाइएगा, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए थे, रास्ता बंद था इसलिए। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले आए हैं अराकू के सामने ही बोटानिकल गार्डन, जहाँ पे एडल्ट का एंट्री फी है 40 रुपीज़, बच्चों लोगों का 20 रुपीज़ है। और ये टॉय ट्रेन है। ये टॉय ट्रेन का पर पर्सन का टिकट 25 रुपीज़ है। और फिर यहाँ से हम लोग अराकू बस जो बस स्टॉप है वहाँ उसके सामने चले गए थे। और उसके सामने ही आपको ट्राइबल म्यूजियम मिल जाएगा, जहाँ पे एडल्ट का एंट्री फी 40 रुपीज़ होता है, बच्चों का 20 रुपीज़ होता है। और फिर कॉपी म्यूजियम भी मिलेगा, वहाँ पे बड़ों का 20 रुपीज़ होता है, बच्चों का 10 रुपीज़ होता है एंट्री फी। तो आप वो दे सकते हैं। और वहाँ से फिर जो सरकारी
बस वहाँ पे होता है जो वाइजैक आता है, तो वहाँ से हम लोग टिकट काट लिए थे। 54 रुपीज़ भाड़ा पड़ा था। और फिर हम लोग वहाँ से रात को 9:30 बजे के करीब विशाखापत्तनम पहुँच गए थे। फिर वहाँ पे हम लोग पहले से रात 8 बजे से लेके 12 घंटे के लिए नेक्स्ट दिन सुबह 8 बजे तक विशाखापत्तनम स्टेशन के रिटायरिंग रूम में हम लोग रूम बुक करके रखे थे। उस रूम का वो नॉन एसी रूम था और उसका 12 घंटे का भाड़ा पड़ा था 250 रुपीज़। तो वो रूम में हम लोग फिर रेस्ट किए रात को, लगेज लेके, जो क्लॉक रूम में लगेज था हम लोग का, तो लगेज लेके फिर रूम में रेस्ट किए। नेक्स्ट दिन सवेरे को हम लोग 7 साढ़े 7 बजे निकल गए। निकल के वहाँ से 80 रुपीज़ भाड़ा लिया था। हम लोग फिर रामकृष्ण बीच, आर.के. बीच के सामने चले गए। यहाँ पे इस होटल में हम लोग चले गए। पहले से होटल देख के रखा था लेकिन फ़ोन करके बुकिंग नहीं किया, तो यहाँ पे जाके रूम बुक किया हम लोगों ने। तो रूम हम लोगों को पर डे का 1100 रुपीज़ पड़ा था। 2 दिन हम लोग यहाँ पे थे। फिर रूम में हम लोग लगेज रखे, फिर हम लोग चले गए यात्री निवास हरिता होटल। ये रूम का व्यू पॉइंट है, यहाँ से आप लोग अच्छे व्यू पॉइंट दिखता है। फिर हरिता होटल यात्री निवास के सामने से हम लोग पहले से ही एक एसी बस बुक करके रखे थे, जिसका भाड़ा पर पर्सन का 910 रुपीज़ था। वो आप एपी टूरिज्म के वेबसाइट में जाके आप लोग बुक कर सकते हैं टिकट उसका। उसमें दोपहर का खाना भी इंक्लूडेड है। फिर जो पहला जो पॉइंट उस बस ने हम लोग को ले आया वो था सीमाचलम मंदिर। ये सीमाचलम मंदिर है, यहाँ पे आप पूजा भी दे सकते हैं। बस का टिकट पहले से बुक करके रखिएगा, क्योंकि नहीं तो फिर सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि बस एक ही होता है। एपी टूरिज्म जो वेबसाइट है, आंध्र प्रदेश टूरिज्म। इसके बाद हम लोग जो पॉइंट गए थे वो कैलाशगिरी मंदिर था। फिर कैलाशगिरी पर्वत बोलते हैं उसको। तो कैलाशगिरी, यहाँ पे शिव पार्वती का मूर्ति दिख रहे हैं, बहुत बड़ा मूर्ति है। तो हम लोगों ने वो देखा। फिर यहाँ पे जो टॉय ट्रेन है, ये टॉय ट्रेन का पर पर्सन का भाड़ा होता है 150 रुपीज़। तो हम लोगों ने टॉय ट्रेन करके पूरा कैलाशगिरी घूमा, क्योंकि बस में सारा दिन एक ही दिन में घूमना है तो उतना टाइम नहीं है पैदल चल के घूमने का। तो हम लोग फिर टॉय ट्रेन में पूरा कैलाशगिरी ठीक से घूमे। वहाँ से ऊपर से वाइजैक का बहुत अच्छा व्यू मिलता है। और फिर यहाँ से हम लोग फिर रोपवे भी गए थे। पर पर्सन 90 रुपीज़ लिया था राउंड ट्रिप। हम लोग पहले से ऊपर थे, लेकिन अगर नीचे से ऊपर जाना है तो रोपवे ले सकते हैं, लेकिन हम लोग फिर ऊपर से नीचे गए थे, फिर नीचे से ऊपर आ गए थे। राउंड ट्रिप 90 रुपीज़ पर पर्सन का लिया था रोपवे का। उसका वीडियो मैं यहाँ पे नहीं दिया हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो बस हम लोग का पहले से ऊपर था, इसलिए हम लोग रोपवे से नीचे जाके फिर नीचे से ऊपर आ गए थे। राउंड ट्रिप का 90 रुपीज़ है पर पर्सन। फिर यहाँ से हम नेक्स्ट जो पॉइंट आ गए हैं वो है तोतला कोंडा। ये तोतला कोंडा ये भी एक पहाड़ी के ऊपर है। और यहाँ पे कोई बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री था पहले, जिसको इंडियन आर्मी ने डिस्कवर किया था एक टाइम पे। तो अभी ये टूरिस्ट स्पॉट है। और यहाँ पे जो पत्थर रखा हुआ है तो वो समाधि है, जो भी इनका बुद्धिस्ट जो यहाँ पे मॉनेस्ट्री था उसका जो भी गुरु था, तो उनका जो यहाँ पे स्मृति के लिए बनाया हुआ है। वहाँ से फिर हम लोग आ गए हैं ऋषिकोंडा बीच। ऋषिकोंडा बीच में हम लोग यहाँ पे थोड़ा रुके। यहाँ से फिर बस हम लोगों को फिर से यात्री निवास हरिता होटल के सामने ले गया, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को जो पैकेज था खाना था उसमें, तो उसमें बुफे सिस्टम था, लेकिन वो वेज था, लेकिन अच्छा था खाना। फिर हम लोग वहाँ पे खाना खा के फिर गाड़ी पे उधर गाड़ी से हम लोग बस से फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चले गए दोपहर को। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग फिर खाने के बाद हम लोग जहाँ पे गए, विशाखा म्यूजियम था। ये विशाखा म्यूजियम में हम लोग गए और वहाँ पे फ़ोटो उठाना
अंदर से अलाउ नहीं था तो बाहर से उठाया हम लोग। और ये सबमरीन म्यूजियम है, यहाँ पे भी आप सबमरीन म्यूजियम के अंदर फोटो नहीं उठा सकते, बाहर से हम लोग फोटो उठाए हैं। तो ये सबमरीन म्यूजियम है। सबमरीन म्यूजियम का एंट्री फीस बड़े लोगों का होता है 40 रुपीज़ और बच्चों का होता है 20 रुपीज़। और विशाखा म्यूजियम का टिकट ये लोगों ने बस फेयर में इंक्लूड कर लिया था, तो उसका टिकट हम लोगों को देना नहीं पड़ा था। और फिर वहाँ से हम लोग आ गए हैं एयरक्राफ्ट म्यूजियम। एयरक्राफ्ट म्यूजियम वो सबमरीन म्यूजियम के ठीक ऑपोजिट साइड में ही है, और उसके सामने जो आई लव वाइजैक लिखा हुआ है वहाँ पे हम लोग फोटो उठाए थे। और एयरक्राफ्ट के अंदर भी हम लोग गए थे। यहाँ पे जो एंट्री टिकट है 70 रुपीज़ है एडल्ट के लिए, और बच्चों के लिए 40 रुपीज़ है। फिर यहाँ से हम रूम में चले गए थे, क्योंकि ये आर के बीच में ही है, हम लोग का रूम यहाँ से पास ही था। फिर हम लोग रूम में जाने से पहले थोड़ा खा लिए, वहाँ पे साइड में जो होटल था वहाँ से खा लिए, और खा के हम लोग रूम में रेस्ट किए। फिर नेक्स्ट दिन हम लोग वहाँ से रूम से निकल के ही उस आर के बीच से ही एक ऑटो ले लिया, 80 रुपीज़ भाड़ा लिया था। हम लोग त्रिनिधि पार्क आ गए हैं। त्रिनिधि पार्क के ऊपर से बहुत अच्छा व्यू मिलता है। त्रिनिधि पार्क में कोई एंट्री फीस नहीं होता है। ये त्रिनिधि पार्क है। यहाँ से आप जो दाहिने तरफ देख रहे हैं, दाहिने तरफ पे एक शिप का रैक है जिसको माँ शिप बोलते हैं। जब पहले हम लोग सवेरे को गए थे तो वहाँ पे पानी ज़्यादा था, तो हम लोग नीचे ज़्यादा उतर नहीं पाए, लेकिन तब जितना टाइम जाता गया फिर पानी थोड़ा घटा तो हम लोग फिर नीचे उतरे। यहाँ से अच्छा व्यू मिलता है। ये पूरा पहाड़ को काट के बनाया गया है, पहाड़ को पूरा स्टेप करके ये पार्क बनाया गया है। ऊपर भी पार्क है, ऊपर पहाड़ है और नीचे सी है। बहुत ही यूनिक जगह है ये। फिर हम लोग थोड़ा पानी अगर कम हो तो ये नीचे आए, तो वहाँ पे हम लोग फ़ोटो उठाए। और सामने ये आप जो माँ शिप है वो देख रहे हैं। थोड़ा टाइम और जाएगा तो और पानी यहाँ पे कम हो जाएगा। यहाँ पे आप तैर नहीं सकते, यहाँ पे तैरना मना है, क्योंकि यहाँ पे जो पत्थर है जगह जगह पे है, तो यहाँ पे तैरना सेफ नहीं है। इवन आर के बीच में भी आप लोग तैर नहीं सकते, वहाँ पे तैरना भी मना है। लेकिन ऋषिकोंडा बीच में कुछ जगह है जहाँ पे लोग तैरते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाइजैक में ज़्यादातर बीच में पत्थर होता है, तो इसलिए तैरना थोड़ा मुश्किल होता है, पैर अटक जा सकता है कहीं पे भी। फिर इस पॉइंट को देखने के बाद हम लोग फिर सीढ़ी से ऊपर उठे, रास्ते पे आए, और वहाँ से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लुम्बिनी पार्क था। लुम्बिनी पार्क 2 किलोमीटर डिस्टेंस में था वो, और पहाड़ी से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। तो हम लोग फिर पैदल ही चले आए लुम्बिनी पार्क। वहाँ से 20 मिनट्स डिस्टेंस लगा था। यहाँ पे पैदल चलने में कोई परेशानी नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि पहाड़ के ऊपर से नीचे आ रहा थे तो पैदल चलने में आसानी हुआ था। तो हम लोग जो लुम्बिनी पार्क था उसका एंट्री फी 20 रुपीज़ पर पर्सन था। फिर हम लोग लुम्बिनी पार्क आए, लुम्बिनी पार्क में थोड़ा टाइम बिताए। फिर एक लोकल ऑटो ले लिए सॉरी। तो लोकल ऑटो जो पर पर्सन नहीं, हम लोग 40 रुपीज़ दिए थे उसमें, तो हम लोग फिर हम लोग के होटल में ड्रॉप कर दिया था। और होटल में आके हम लोग थोड़ा रेस्ट किए, फिर खाना बना खा लिए। फिर शाम को 5-5:30 बजे 6 बजे हम लोग बाहर निकले, और वहाँ से जो ऑटो है जो स्टेशन में जाने वाला, वो ऑटो का भाड़ा बहुत ज़्यादा बोल रहा था। तो हम लोग एक पुलिस को पूछे तो उन्होंने बोला कि आप बस में जा सकते हैं। तो बस में 10 रुपीज़ भाड़ा लिया था। हम लोग फिर वाइजैक स्टेशन चले गए थे। हम लोग को फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस था, उसमें रात 8-10 बज के उसका ट्रेन था, जो सातरागाची में नेक्स्ट दिन 10 बज के सवेरे को पहुंच गया था, और उसका भाड़ा 475 रुपीज़ पड़ा था। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।